Dear students, today we have to discuss about the MCQs are based on the Raoult's law of lesson number 2 solution. Now my dear friends, these are the particular formulas which is applicable for Raoult's law. Now this Raoult's law is applicable in three different formats. ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इट इज फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, मतलब शुगर प्लस वाटर के लिए, क्योंकि शुगर नॉन वोलेटाइल है, वाटर वोलेटाइल है। दूसरा फॉर्मूला है पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, आइदर पी टोटल इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी जीरो ए प्लस एक्स बी इंटू पी जीरो बी। ये फॉर्मूला हम एप्लीकेबल करेंगे दोनों वोलेटाइल होगा, मतलब दोनों सब्सटेंस वोलेटाइल है। जैसे बेंजीन और टोल्यूइन को मिक्स करें तो बेंजीन भी वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा और टोल्यूइन भी क्या करेगा दोस्तों, वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। तीसरा फॉर्मूला है Xa plus Xb is equals to 1, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। और ये जो तीसरा है वो व्हेन गैस इज डिसॉल्व इन लिक्विड सब्सटेंस, उसके लिए है राउल्ट्स लॉ, P गैस इज इक्वल्स टू X गैस इनटू P टोटल। P गैस मतलब कोई भी गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू वो गैस का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। तो ये तीन फॉर्मूला का यूज करके हमको आज के एमसीक्यू का डिस्कशन करने का है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये पीडीएफ हमारी वेबसाइट पे जाके उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। वो आपको फ्री एक्सेस दिया गया है वेबसाइट के अंदर जाके, बराबर। तो पहले वेबसाइट पे जाके प्रिंट आउट निकाल दीजिए और जो रेड कलर से किया है वो बॉटम मार्क जो है वो उसके आंसर्स है। तो पहला क्वेश्चन है वो मैं पढ़ता हूँ। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास 60 grams per mole that must be added to 180 gram of water so that the vapor pressure of water is lowered by 10% is। यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है, मतलब एक पहला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, बराबर। तो एमसीक्यू नंबर 1 जो है उसके लिए P10 माइनस P1 अपॉन P10 is equals to N2 upon N1 plus N2, either W2 by N2 into W1 by N1, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोवर्ड बाय 10%, तो समझ लो कि प्योर वाटर का 100% वेपर प्रेशर है, तो लोवर्ड बाय 10% मतलब P1 90 होगा तभी वो 10% होगा, डिवाइडेड बाय P10 अगेन 100। W2 आपको द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो गिनने का है, उसका मोलेक्युलर मास दिया आपको 60, W1 दिया है 180 ग्राम ऑफ वाटर और वाटर का मोलेक्युलर मास आपको पता है 18। तो दोस्तों ये टेंसा हो जाएगा आपका 100 माइनस 90 हो गया 10 डिवाइडेड बाय 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 60 इंटू 10 इज इक्वल्स टू W2। तो ये 10 100 कैंसिल हो गया, तो W2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 60 ग्राम। W2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 60 ग्राम। तो दोस्तों अभी लोग यहाँ पे चेंज कहाँ कर सकते हैं कि 10% की जगह पे 20% कर दे। तो यहाँ मैं लूंगा 100 माइनस 80 करूंगा तभी 20 आएगा। सपोज लोवर्ड बाय 30% किया होगा तो 100 माइनस 30 करता, लोअर बाय 40% किया होता तो 100 माइनस 60 करता। समझ में आया? तो इस तरह से दोस्तों ये सम करने का है, बराबर। यहाँ कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 520 mmHg एंड दैट ऑफ प्योर लिक्विड बी इज 100 mm of Hg। mmHg मतलब मर्क्यूरी की हाइट के ऊपर का प्रेशर। इफ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन A and B boils at 80 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, the amount of A in the mixture is 1 atmosphere is equals to 760 दिया है क्या प्रेशर mmHg, बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों लिक्विड आपका वोलेटाइल है, A as well as B। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा P total is equals to PA plus PB। P total is equals to क्या यूज करूंगा, PA plus PB, बराबर।
मेरे को P टोटल दिया कितना, P टोटल मुझको दे दिया है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 mm, बराबर। यहाँ पे मैं ले लूंगा 760 mm। यहाँ PA की जगह पे मैं लिखूंगा XA इंटू P0A और PB की जगह पे लिखूंगा XB इंटू P0B, बराबर। अब दोस्तों मुझको A का गिनने का पूछा है, इसलिए मैं यहाँ यूज करूंगा 760 XA, P0A आपको दिया है 520, तो यहाँ पे यूज करूंगा 520। अब XB की जगह पे लिखूंगा 1 माइनस XA, ये जो है XB, तो XA को यहाँ ले लो तो क्या होगा 1 माइनस XA, तो मैंने वो यहाँ डाल दिया और P0B दिया है आपको 1000। जस्ट सिंप्लीफाई, 760 is equals to 520 XA plus 1000 minus 1000 XA, 1000 को आप यहाँ ले लो तो 760 minus 1000 होगा आपका -240 और इसका डिफरेंस निकालो तो ये हो जाएगा -480 XA, माइनस माइनस प्लस हो गया तो XA इज इक्वल टू क्या होगा 240 डिवाइडेड बाय 480, ये डिवीजन करो हो गया 1/2 मतलब 0.5। अब आपको परसेंटेज में ऑप्शन दिया है, मतलब मल्टीप्लाई उसको 100 से करो तो यहाँ होगा 50 मोल परसेंट, मतलब आपका आंसर होगा बी 50 मोल परसेंट। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, two liquids X and Y forms an ideal solution. Two liquids X and Y forms an ideal solution. The mixer has a vapor pressure of 400 mm at 300 Kelvin. When a mixer in the mole ratio of 1:1 and a vapor pressure of 350 mm. When a mixer is a molar ratio of 1:2 at the same temperature, the vapor pressure of the two pure liquid X and Y respectively, मतलब आपको यहाँ पे दो लिक्विड दिए है X and Y, उसमें शुरुआत में 300 केल्विन के ऊपर जब उसका वेपर प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर 400 mm है, तब उसका मोलर रेशियो है 1:1, बराबर। और सेम टेम्परेचर पे जब वेपर प्रेशर 350 mm है तब उसका मोलर रेशियो है 1:2, और हमको पूछा गया कि वेपर प्रेशर ऑफ X और Y क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे P टोटल इज इक्वल्स टू ये वाला सीधा XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B। अब आपके पास जो इनिशियल कंडीशन है P टोटल कितना दिया, शुरुआत में आपको 400 mm दिया। अब XA कैसे गिनेंगे, तो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो शुरुआत में आपको रेशियो दिया है 1:1, तो A का मोल 1 और ये दोनों का टोटल 1:1 मतलब हो गया 2, ये हो गया P0A, बराबर। XB कैसे गिनूंगा, तो वो भी सेम 1/2 इंटू P0B। ये कैसे आया दोस्तों समझ लो, रेशियो दिया है आपको 1:1, मतलब आप 1 + 1 करेंगे, दिस इज योर 2 इज योर टोटल मोल, बराबर। अब आपको XA गिनने का है तो क्या करेंगे, XA कैसे गिनेंगे 1/2 और XB भी कैसे गिनेंगे 1/2। आपको पता है मोल फ्रैक्शन कैसे गिनते हैं, खुद के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो 1/2 XB भी क्या होगा 1/2, क्योंकि A का मोल था 1 और टोटल मोल 2, तो 1/2, B का मोल था 1/2, बराबर। ओके दोस्तों, अब ये दो एलसीएम निकाल दो तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल्स टू P0A प्लस P0B। दो एलसीएम को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कंडीशन जो है, आपको सेम 350 mm था, तब XA और मोल रेशियो क्या दिया 1:2, तो 1/3 हो जाएगा। देखो 1:1 था तो कैसे गिना, 1 + 1 करके 2 आया था, तो 1:2 में क्या होगा 1 + 2 3 हो जाएगा, तो 1/3 P0A प्लस 2/3 P0B। इसमें क्यों 2/3 हुआ,
क्योंकि B के खुद के मोल थे 2 और टोटल मोल था 3, इसलिए 2/3। अब एलसीएम 3 आएगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन 1050 इज इक्वल्स टू P0A प्लस 2P0B। अब क्या करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आपका हो जाएगा 1050 माइनस 800 तो 250। P0 कैंसिल हो जाएगा और 2P0B में से P0B चला गया, तो ये रह गया आपका P0B। मतलब P0B mm हो गया आपका कितना दोस्तों, 250 mm। समझ में आया? अगर 250 mm को आप यहाँ डाल दो, बराबर, तो क्या करेंगे, 800 इज इक्वल्स टू P0A प्लस 250, तो 250 को आप यहाँ ले लो, तो व्हाट अबाउट योर P0A, इट बिकम्स 550 mm। तो आपका P0A हो गया 550, P0B हो गया 250, मतलब आपका आंसर होगा D, 550 mm and 250 mm। Is that clear? Okay? Sure? Okay friends। अब आएगा आपका 4th नंबर का MCQ। 4th नंबर के MCQ में क्या दिया है, सेम two liquid X and Y form an ideal solution। A 300 Kelvin vapor pressure of the solution containing 1 mole of X and 3 mole of Y is 550 mm and Hg। मतलब पहले फॉर्मूला यूज करूंगा, P total is equals to XA into P0A plus XB into P0B। शुरुआत का कंडीशन के हिसाब से जब 550 mm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब ये जो है आपका 1/4 P0A प्लस 3/4 P0B होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि A का मोल 1 था, B का मोल था 3, 1 + 3 हो गया 4, तो 1/4 is the mole fraction of A and 3/4 is the mole fraction of B। 4 एलसीएम निकाल लो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2200 is equals to P0A plus 3P0B। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब आगे पढ़ते हैं, at the same temperature if 1 mole of Y further added into the solution, मतलब Y के पहले मोल 3 थे, अब उसमें एक और ऐड किया, मतलब 3 की जगह पे क्या हो गया 4, 4। Vapor pressure of the solution increased by 10 mm Hg, मतलब 550 था, उसमें 10 mm बढ़ेगा, मतलब वो कितना हो जाएगा, कंडीशन नंबर 2 में 560 हो जाएगा। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4 की जगह पे 1/5। क्यों 1/5 होगा? क्योंकि 1 मोल Y मैंने ऐड किया, तो 3 की जगह पे हो गए 4, और X के मोल कितने थे आपके पास, 1 मोल था, तो 1 + 4 क्या हो गया 5, तो ये हो गया आपका P0A प्लस 4/5 P0B। अब एलसीएम 5 यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपका 2800, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया P0A प्लस 4P0B। ये आप देते हो इक्वेशन नंबर 2 से 2 - 1 करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600, इन दोनों का डिफरेंस, P0 कैंसिल, 4P0B में से 3P0B जाएगा, तो आपका P0B mm कितना आ जाएगा दोस्तों, 600 mm, और इसको आप इसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा 2200 इज इक्वल्स टू P0A प्लस 3 × 600, तो 1800 हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 400 mm, ये हो जाएगा आपका P0A। तो आपका आंसर, ये आपका Px हो गया, ये आपका हो गया Py, मतलब 400 and 600, ये आंसर होगा, मतलब आंसर होगा आपका C। समझ में आया दोस्तों? ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं आगे। तो 5वां एमसीक्यू कौन सा है फ्रेंड्स? If two substances A and B have a P0A and P0B is 1:2 proportion and have a mole fraction of solution 1:2
देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर प्रेशर, ऐसा पूछा है। मोल फ्रैक्शन इन विच फॉर्म, वेपर प्रेशर में पूछा है। फिर से टू सब्सटेंस ए और बी, उसका P0A और P0B का रेशियो दिया है क्या, तो P0A is to P0B आपको दिया है। यहाँ पे कितना दिया है, 1:2 बराबर। ये आपको मोल रेशियो दिया है, वेपर प्रेशर का रेशियो दिया है, और मोल फ्रैक्शन दिया है कितना, XA is to XB, कितना दिया, 1:2 मोल फ्रैक्शन बराबर। तो यहाँ पे मेरे पास दोस्तों फॉर्मूला है P total is equals to XA into P0A प्लस XB into P0B। अब XA मेरे पास 1, P0AB 1 प्लस XB 2 into P0BB 2, ये हो गया 1 प्लस 4, कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। ये P टोटल हो गया दोस्तों बराबर। ओके, अब मुझको पूछा गया वेपर फेस के अंदर व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। तो वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन गिनने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा, P गैस इज इक्वल्स टू X गैस इनटू P टोटल बराबर। अब मुझको किसका गिनने का पूछा है दोस्तों, A का पूछा है, तो मैं यहां कर दूंगा PA is equals to XA into P total। अब मेरे पास PA कितना आया था दोस्तों, तो ये रहा, दिस इज योर PA। आपको पता है P total is equals to PA plus PB, और PA की जगह पे मैं लिख सकता हूँ XA into P0A। तो PA है आपका 1 is equals to XA into P total है आपका 5, तो XA is equals to 1/5 मतलब 0.2, मतलब आंसर हो गया आपका डी। समझ में आया। अगर आपको x भी पूछा होता तो 1 - 0.2 कर दो तो 0.8 जो होगा वो आपका x भी होगा। इज इट क्लियर। अब हम दोस्तों 6 क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 6, और तो 6 एमसीक्यू है। तो क्वेश्चन है, the relative lowering of vapor pressure of an aqueous solution containing non-volatile solute is 0.0125. The molarity of the solution is, क्वेश्चन कौन सा है, the relative lowering of vapor pressure of an aqueous solution containing non-volatile solute is 0.0125। मतलब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा ये P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर कितना दिया, तो 0.0125, और ये जो है इट इज स्टैंड फॉर योर X2। X2 का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट। आपको दोस्तों राउल्ट्स लॉ का रूल पता है, when dilute and ideal solution is prepared by the dissolving of non-volatile solute in a volatile solvent, then relative lowering in a vapor pressure of a solution is equals to the mole fraction of dissolved solute। मतलब N2 upon N1 plus N2 क्या है दोस्तों, मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया X2 बराबर। अब मैं दोस्तों गिनूंगा X1, तो 1 माइनस X2 कर दो, 1 माइनस 0.0125, सब्ट्रैक्शन करो तो 0.9775, ये आपका हो गया दोस्तों X1, ये हो गया आपका X2। और आपको मोलारिटी गिनने का पूछा है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला 1000 into X2 डिवाइडेड बाय X1 into M1, तो 1000 into X2 कितना है आपका, ये रहा 0.0125 डिवाइडेड बाय X1 है आपका 0.9775 into M1, मोलिकुलर मास वाटर का कितना होगा 18। तो दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.0125 डिवाइडेड बाय 0.9775
775 अगेन डिवाइडेड बाय 18। तो यहाँ आंसर आया आपका 0.71। तो ऑप्शन है आपका 0.70, मतलब ये आपका मोलर। तो यहाँ ऑप्शन बैठेगा आपका ए ऑप्शन बैठेगा, कौन सा? 0.70। ओके दोस्तों, ये आपका छठा क्वेश्चन हुआ। अब हम 7th क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों व्हाट अबाउट योर 7th क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन है, इफ x1 and x2 represented the mole fraction of a component A in vapor phase and liquid phase respectively, P0 and P0B represented vapor pressure of pure A and pure B, then the total pressure of the liquid will be। क्वेश्चन पूछा गया क्या दोस्तों? The total pressure of the liquid will be। तो देखते हैं, पहले जो डेटा दिए है उसको सेपरेट करते हैं। क्या दिया? x1 and x2 represented the mole fraction of component A in vapor phase and liquid phase। तो पहले हम लिखते हैं वेपर फेज। तो वेपर फेज के अंदर जो दोस्तों लिखा है x1 बराबर, और लिक्विड फेज के अंदर है दोस्तों वो x2 है। वेपर फेज में x1, लिक्विड फेज में क्या है दोस्तों? x2 बराबर। अब लिखा गया लिक्विड मिक्सर रिस्पेक्टिवली एंड P0A एंड P0B रिप्रेजेंटेड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है, P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। अब PA की जगह पे मैं लिखूंगा XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B बराबर। अब मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है वो यहाँ गिनते हैं P टोटल। ये आपके पास PA कौन से फॉर्म में है? XA इंटू P0A। ये आपका लिक्विड के लिए है दोस्तों, ये फॉर्मूला किसके लिए है? लिक्विड के लिए है। अब XA कितना है आपके पास? X1 है, X1 इंटू P0A प्लस ये आप ऐसे ही रहने दो XB इंटू P0B। अब इसका यूज करेंगे हम इसके अंदर गैसियस फेज के लिए। गैसियस फेज का फॉर्मूला क्या है? तो P गैस इज इक्वल्स टू X गैस इंटू P टोटल बराबर। ये रहा फॉर्मूला लिखा हुआ है दोस्तों बराबर। अब P गैस के लिए मतलब कौन सा गैस के बारे में पूछा? PA गैस के लिए, A गैस के लिए पूछा है। तो PA इज इक्वल्स टू XA इंटू P टोटल। अब गैसियस फॉर्म में आपका ये वैल्यू कितना है? x1 है दोस्तों, लिक्विड में ये x2 है तो मैं यहाँ लिखूंगा x2। गलती से मैंने x1 लिखा था, लेकिन लिक्विड में x2 है तो मैं लिखूंगा x2। ओके, ये XA का वैल्यू वेपर फेज में कितना है दोस्तों? x1। ये हो गया आपका P टोटल, और PA ये रहा आपका PA, ये रहा आपका PA। तो PA का वैल्यू क्या है आपका? x2 इंटू P0A। तो व्हाट अबाउट योर P टोटल? तो x2 इंटू P0A डिवाइडेड बाय x1। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। मतलब यहाँ दो कॉन्सेप्ट मिक्स किए, लिक्विड का मिक्स किया और गैस का भी मिक्स किया। समझ में आया? फिर से P टोटल इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। अब PA की जगह पे मैं लिखूंगा XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B। XA का वैल्यू लिक्विड फॉर्म में दिया था x2, तो मैंने यहाँ लिख दिया x2, और P0A जैसे दे रखा मैंने बराबर। अब गैसियस फेज में मुझको फॉर्मूला पता है, P गैस इज इक्वल्स टू X गैस इनटू P टोटल। X गैस कितना है? PA। XA का वैल्यू था कितना? X1, और P टोटल। PA की वैल्यू क्या है? X2 इंटू P0A इज इक्वल्स टू X1 इंटू P टोटल। X1 को आप नीचे ले लो तो P टोटल मिल जाएगा X2 इंटू P0A बराबर। ये लोग चेंज क्या कर सकते हैं दोस्तों? तो ये यहाँ x2 डाल दे, यहाँ x1 डाल दे, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ऐसे वो लोग वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कॉम्बो पैक के अंदर भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आपका 8th क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है, ऑन मिक्सिंग हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन at 373 Kelvin,
the vapor pressure of two liquid components are 105 kilopascal and 40 kilopascal respectively. Vapor pressure of the solution obtained by the mixing of 25 gram of heptane and 35 gram of octane will be, मतलब दोनों लिक्विड है तो पहले मैं गिनूंगा क्या Na फॉर में लिख देता हूं हेप्टेन, A स्टैंड फॉर हम दोस्तों हेप्टेन और B स्टैंड फॉर हम कर देते हैं ऑक्टेन। तो यहां मैं गिनूंगा Na तो WA/Ma और Nb को कैसे गिनूंगा WB/Mb। What about WA? वेट कितना दिया, मास कितना दिया 25 डिवाइडेड बाय 100 और ये 35 डिवाइडेड बाय कितना होगा 114। तो ये डिवीजन करूंगा तो 0.25 होगा, ये डिवीजन करूंगा तो 0.3 होगा। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो दोस्तों। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा 0.25 प्लस 0.3 मतलब 0.55। अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा P total is equals to XA into P0A plus XB into P0B। तो XA कैसे गिनूंगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.55। इसमें P0A आपको दिया है 105 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 0.55 इनटू P0B जो है वो आपका हो जाएगा कितना, तो वो दिया है आपको 45 बराबर फ्रेंड्स। तो इसको सिंपलीफाई करें, ये दोनों जीरो निकाल सकते हैं तो 25 into 105 डिवाइडेड बाय क्या होगा फ्रेंड्स 55 प्लस इसका कैलकुलेटर में सीधा यूज कर लेते हैं, सीधा मल्टीप्लिकेशन क्या 0.25 मल्टीप्लाई बाय 105 डिवाइडेड बाय 0.55। तो ये हो गया आपका 47.72 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 0.55। तो ये हो गया आपका 24.54। अब ये दोनों का एडिशन प्लस 47.72 तो आपका आंसर होगा 72.26 mm सॉरी किलो पास्कल आएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपको किलो पास्कल में दिया है। तो ये हो गया आपका क्या P टोटल। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको आगे बढ़ने का है। अब हम 9th क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देख लो क्या है। One component of a solution follows Raoult's law. One component of a solution follows Raoult's law over an entire range of 0 less than equals to x1 less than equals to 1, 0 less than equals to x1 less than equals to 1. The second component must follow the Raoult's law in the range when x2 is बराबर। आपके पास पीडीएफ है दोस्तों, 9th क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। आपको दोस्तों ये भली भांति पता है x1 plus x2 is equals to क्या होता है 1। टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होता है 1। अब आपके पास जो एंटायर लिमिट है वो कौन सा है 0 लेस देन इक्वल्स टू x1 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो चलो पहले यहाँ पे x1 का वैल्यू 0 ले लो, तो 0 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1। तो x2 क्या हो जाएगा, मतलब when x1 is equals to 0 implies that x2 is equals to 1 हो जाएगा। अब आप x1 1 ले लो तो क्या होगा 1 प्लस x2 is equals to 1। तो x2 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे दूसरा लिख सकते हैं x1 is equals to 0 implies that x2 is equals to sorry x1 is equals to 1 implies that x2 is equals to क्या हो गया 0। तो ये रेंज कौन सा हो जाएगा, सिमिलर रेंज 0 is less than equals to x2 is less than equals to 1।
तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी आंसर होगा फ्रेंड्स। और 10th क्वेश्चन है यहाँ पे, 10th क्वेश्चन कौन सा है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm of mercury when a non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of the solute in the solution is 0.2. What should be the mole fraction of the solvent if the decrease in the vapor pressure is to be 20 mm at the mercury? मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि जब 10 mm था तब वेपर प्रेशर कितना था, उसका 0.2 था। तो फॉर्मूला P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 बराबर राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या बोला गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm of mercury when a non-volatile solute dissolved in a non-volatile solute was added to the solvent. The mole fraction of the solute is become 0.2. मतलब ये आपको दे दिया 0.2 और ये हो गया आपका 10, डिक्रीज बोल दिया कि ये 10 है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 बराबर। अब बोला गया क्या, what should be the mole fraction of the solvent if the decrease in the vapor pressure is to be 20 mm at mercury। मतलब ये 10 mm पे था, अब ये 20 mm पे गिनो तो यहाँ लिख दो x2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब आप कर दो क्या, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करो तो 10 by 20 is equals to 0.2 x2, ये 0 0 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो x2 is equals to हो गया 0.4। लेकिन ये दोस्तों सॉल्यूट का है, ये किसका है, सॉल्यूट का, और पूछा है किसका, सॉल्वेंट का पूछा है। तो क्या करूंगा 1 माइनस x2 मतलब 1 माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू आंसर होगा 0.6। आंसर क्या होगा 0.6। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप गिन लो, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। Now students, we have to discuss the last MCQ of this PDF. It is the MCQ number 11. Dry air is passed through a solution containing 10 gram of solute in 19 gram of water and then through pure water. The loss of weight of solution is 2.5 gram and that of pure solvent is 0.05 gram. Calculate the molecular weight of the solute. तो इसमें दोस्तों ये फॉर्मूला यूज होगा राउल्स लॉ का, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल्स टू W2 by M2 into W1 by M1। हमको ये गिनने का बोला, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ओके, दिस वैल्यू इज गिवन टू अस, हाउ मच, इट बिकम्स 0.05 and P1 is given to 2.5। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है W2 is 10 ग्राम गिवन टू यू, M2 गिनने का है, W1 आपका 90 ग्राम और वाटर का मोलेकुलर मास होता है 18, तो होगा 18 5 और ये 5 2 बराबर। तो M2 is equals to क्या होगा 2.5 into 2 divided by 0.05 बराबर। जस्ट डू द सिंप्लीफिकेशन फ्रेंड्स, क्या होगा 2.5 नीचे कर देते हम 10, ये हो जाएगा 5, ऊपर हो जाएगा 100, ये हो गया 5 2 एक एक 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 5 5 25, तो 5 2 10, 10 into 10 हो गया क्या 100 ग्राम्स पर मोल। आंसर क्या हो गया आपका 100 ग्राम्स पर मोल। तो दोस्तों इस तरह से हमारा एमसीक्यू का आज का राउल्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हुआ। दोस्तों ज़्यादातर ये राउल्स लॉ के क्वेश्चन आंसर आपको जेईई नीट के अंदर पूछते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का उसकी हमने सभी बातें की हैं बराबर। आई होप कि आपको मजा आया होगा दोस्तों। तो मेरे ये यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वेबसाइट की बात भी अपने फ्रेंड्स तक कीजिए बराबर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।